जी, तो सर इसकी जरा बताएं कि हर वक्त रोना जो रोते हैं जैन कि करी हमने साहब। इतनी महंगा। जी जैन कोरी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। रजा रबानी खान साहब ऑनरेबल मेंबर हैं, छोटे Order in the भाई हैं House. मेरे। मैं इनका ये भी वही हरकत कर रहे हैं जो ऑनरेबल मेंबर ने की है। इनका भी ध्यान मैं उसी टेबल पे वापस लेके जाना चाहता हूं जो 2012-13 में ये कोट कर रहे हैं 63.8%, तो 17, 18 और 18, 19 में वही 72% और 86.1% हो गया था। अब करंटली पिछले साल 87.2% था, जिसको इस साल हम 87% पे ले आए हैं, विच इज अ 0.2% रिडक्शन. For the first time in so many years, this government has been able to reduce the debt to GDP ratio. और इंशाल्लाह जो हमने अपनी ट्रेजेक्टरी दी है अगले 3 सालों की, उसमें हम इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हम इसको 81% तक ले आएंगे. थैंक यू. जी मैडम हिना रब्बानीकर प्लीज सप्लीमेंट्री. Thank you, Mr. Speaker. I would please request you to bear with me for just a minute. I will be contextual and only ask for specific question and require a specific answer. First of all, आपने फरमाया कि वो वही गलती कर रहे हैं. आपके जो दिए हुए गए पेपर्स हैं उनमें लिखा हुआ है कि 2012-13 जबकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने छोड़ा और नून ने लिया तो 63.8% ऑफ द GDP था. फिर आप ही के पेपर्स ने कहा है कि जब आपने हुकूमत ली उनसे तो आखिरी साल में था 72.1% और अब आप ही के दौर में वो 86.1% हो गया. तो ये आपका तहरीरी जवाब ये कह रहा है मिस्टर स्पीकर कि आपके दौर में 20% as tax to GDP, no, debt to GDP ratio has gone up by 20% from People's Party's time and about 15% from PMLN's time. So please let the facts speak from what you say. Mr. Speaker, फिर कहते हैं ना कभी-कभी सच गलती से निकल आ जाता है. Mr. Speaker, मैं तहरीरी जवाब बोल रही हूँ. Had the present government, this is what your answer says, had the present government maintained a sustainable level of current account deficit, adequate cash buffers, etc., etc., the present government would not have had to make all these difficult choices. So they are basically putting themselves in the dock. And Mr. Speaker, my last question on this is that you have said very calmly in answer F that we have broadened the tax base. Now, has the definition of broadening the tax base changed? Because as far as I know, in their current time, tax to GDP ratio has actually gone down by about 2%. So your facts, as you have written, as represented in these answers, tell a completely different story. So at least जो आपने तहरीरी जवाब दिया उसको तो हमें जवाब दे दें. टैक्स टू GDP रेशियो आपके दौर में बढ़ा है या कम हुआ है? जी अहमद साहब आपने सुन लिया ये क्वेश्चन. इन्होंने डेट की बात की है जी. देखें बात ये है कि अगर आप रुपी को ओवर वैल्यू रख के डेट को मास्क कर लें, डेट टू GDP को, तो ये तो कोई कारनामा नहीं है. हम 2 दिन के लिए फॉरेन एक्सचेंज खरीदना शुरू कर देते हैं, रुपया 100 पे ले जाते हैं, डेट टू GDP आपका नीचे आ जाएगा, टैक्स टू GDP भी नीचे आ जाएगा. उसमें क्या कमाल है? कमाल तो ये है कि आप एक ऐसी सस्टेनेबल इकोनॉमिक पॉलिसी रखें कि आपके ट्विन डेफिसिट्स जो हैं वो कंट्रोल में रहें. ऐसा ना हो कि जो अगली हुकूमत आए उसको सिर्फ डीवैल्यूएशन की बुनियाद के ऊपर ही आपके लिए हुए कर्जे के ऊपर 3 से 4 हज़ार अरब जो है वो बुक करना पड़े एज एन अकाउंटिंग लॉस एज ए डेट टू GDP. ये कोई इसमें कोई हिकमत नहीं है. तो हम इस वक्त जो कोशिश कर रहे हैं, और इस साल जो एक्सटर्नल डेट राइज है दैट इज़ द स्लोएस्ट इन 6 years टाइम. तो हम ये चाह रहे हैं जो पिछली हुकूमत ने जो करंट अकाउंट को $20 अरब पे ले गए, आखिरी 17 महीने में $19 अरब से आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आ गए $9 अरब पे. वो भी सारे स्वॉप्स के ऊपर मुश्तमिल थे. एक्चुअली अगर आप नेट इंटरनेशनल रिजर्व पोजीशन देखें तो वो नेगेटिव थी. और अगर आप इंपोर्ट्स देखें तो इंपोर्ट्स आपकी जो है वो 30-40% बढ़ जाएँ और एक्सपोर्ट्स आपकी कम हो जाएँ, तो जाहिर है कि आपका जो डेट टू GDP है वो फिर राइज करेगा. टैक्स टू जो आपका GDP का जो डेट का रेशियो है वो जाहिर है फिर राइज करेगा. तरीका तो ये है कि आप साथ के साथ अपने इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आएँ कि आपके डेफिसिट्स अगर होते भी हैं तो वो सस्टेनेबल रहें, आपकी कॉरस्पॉन्डिंगली एक्सपोर्ट्स के अंदर डायनामिज्म आए और आपकी अननेसेसरी इंपोर्ट्स जो हैं वो क्लब रहें. बट ऐसा नहीं हुआ पिछली हुकूमत में, जिसकी वजह से आपका जो है वो डेट बर्डन अब आपको हमारे पहले 1-2 साल के अंदर बढ़ता नज़र आया. उसके अंदर सारे का सारा जो डेट बर्डन है या वो डीवैल्यूएशन के लॉसेज हैं या वो जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है इन दोनों हुकूमतों के कर्ज़ों के लिए है, उनके लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है. दैट इज़ द रीज़न दैट द डेट टू GDP